आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में इस बार बाढ़ सिर्फ फसल नहीं बहाकर ले गई, बल्कि किसानों की जमीन भी छीन ले गई। कुछ दिन पहले कांकेर के अंतागढ़ में 250 एकड़ खेत रेत में दब गए। किसान कलेक्टर से गुहार लगा रहे हैं और अब ठीक वैसी ही तस्वीर गरियाबंद से सामने आई है, जहां पैरी नदी की बाढ़ ने 150 एकड़ से ज्यादा खेतों को रेगिस्तान में बदल दिया है। जी हाँ, जो खेत कभी धान की हरियाली से लहलहाती थे, वहां अब सिर्फ रेत दिखाई देती है। किसान अपनी ही जमीन पहचान नहीं पा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। आखिर हर साल ऐसा क्यों हो रहा है और कब तक किसान बाढ़ के बाद रेत में अपना भविष्य तलाशते रहेंगे? देखिए गरियाबंद से हमारे संवाददाता मनमोहन नेताम की ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें सिर्फ बाढ़ की नहीं, बल्कि उस दर्द की है जो पानी उतरने के बाद शुरू होता है। ये गरियाबंद जिले के कोपरा और तर्रा गांव है, जहां पैरी नदी की बाढ़ अपने पीछे ऐसी तबाही छोड़ गई जिसने किसानों की पूरी जिंदगी बदल दी। 29 और 30 जुलाई की भारी बारिश के बाद पैरी नदी उफान पर आई। तेज बहाव ने तटबंध तोड़ दिया और कुछ ही घंटों में बाढ़ का पानी खेतों में घुस गया। बाढ़ आई, फसल बह गई, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तब सामने आया जब पानी उतर गया। जहां कभी धान की हरियाली थी, आज वहां कई फीट मोटी रेत की परत बिछी हुई है। उपजाऊ मिट्टी बह चुकी है और खेत अब खेत नहीं बल्कि रेत का रेगिस्तान बन चुका है। समस्या ये है कि ये पैरी नदी में जो बाढ़ है, यहाँ के रेत तटला तोड़ के पूरा तटबंध जो टूटे हुए रही से पहले से उमें रेत पूरा पाड़ दे। हमर मन के कम से कम 100-150 एकड़ खेत पटा है और 100-150 एकड़ खेत है, ये साल दर साल बढ़ते जाते है। या तो सरकार है हमार खेत ला बना के दे दे, या फिर वो रेती ला निकाले कोई व्यवस्था बनाए जिसमें हमन खेती कर सकन। वर्तमान में तो हमारा पूरा खेत बर्बाद है और खेत के साथ बहुत सारा जो काकरो बोर पटा है, काकरो कुछ नुकसान है, कोई घर बना रही छोटे मोटे वो जगह में खेती बाड़ी करत रही से वो घर मन भसक गए है। हर प्रकार के समस्या है, आके मुआयना करे सरकार एकर। किसानों का कहना है कि इस बार सिर्फ फसल नहीं गई बल्कि जमीन भी चली गई। कई किसान अपनी ही जमीन की मेड़ नहीं पहचान पा रहे। कहीं रेत, कहीं गड्ढे, कहीं पूरी खेती समतल हो चुकी है। ऐसे में अगली फसल की उम्मीद भी खत्म होती नजर आ रही है। जैसे हमारे सरपंच साहब अभी बताई से कि एकर मांग तो बहुत पुराना चले आते हमारे गांव से, कोपरा से, और आज भी गांव किसान मन बोले से मोला तो आए हम देखे बर। एमे कोपरा भी किसान है, हमारे गांव तर्रक भी किसान है, और आके देखा था तो वाकई में 150 से 200 एकड़ जमीन में जो है पानी आज से ना रेत पड़ गए। तो सरकार से यही मांग है कि जल्द से जल्द खेत ला पहले जैसे बनाए के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था बनाए, और तटबंध के जो मांग हमारे गाँव कोपरा से चले आते बहुत पहले से, वो जल्द से जल्द पूरा करे। सरकार से मोर यही निवेदन। लेकिन ये पहली बार नहीं है। कुछ दिन पहले कांकेर जिले के अंतागढ़ विकासखंड के बहिया सलेभाट गांव के केरा कछार में भी करीब 250 एकड़ खेत ठीक इसी तरह रेत से पट गए थे। वहां भी किसानों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मुआवजा, रेत हटाने और स्थायी सुरक्षा दीवार बनाने की मांग की थी। अब गरियाबंद में भी किसानों की आवाज वही है, दर्द वही है और मांग भी वही है। कोपरा और तर्रा के किसानों का कहना है कि अगर खेतों से रेत नहीं हटाई गई तो आने वाले कई सालों तक खेती संभव नहीं होगी। यानी ये नुकसान सिर्फ इस सीजन का नहीं बल्कि कई वर्षों की आजीविका पर संकट है। शासन प्रशासन से यही निवेदन करा था पूरा किसान के साथ गांव की ओर से कि ये बहुत पुराना समस्या है, ये आज ही की समस्या नहीं है। एकर से बहुत सारा किसान के खेत के नुकसान हो गए, पड़ गए है, और बहुत दिन से मांग चले आती कि ये तटबंध ला बनाओ जेकर से किसान मन के नुकसान होते, खेत खार पटत वो रुक जाही। आज सरकार से प्रशासन से यही निवेदन करत हन कि तटबंध के व्यवस्था करे और किसान मन के जो खेत पटत है उनमें अच्छा से वो रुक जाए, वो पटैया और वो मन अच्छा से किसानी कर पाए। जो अभी तत्कालिक जो नुकसान हुए हैं ओकर भी निराकरण करे। अभी वर्तमान में क्या कदम उठाने वाला हो जेकर से कोई योजना बना के? वर्तमान में बस यही कि जो भी रास्ता, जैसे कि किसान के हल जो पटा है रेती वाला निकाले की व्यवस्था हो, किसान ला ओकर खेत मिले, किसानों में अच्छा से फसल ले पाए, ऐसा टाइप व्यवस्था के लिए जहाँ तक भी जाए के वहाँ जाबो, तहसील जाबो, जहाँ भी जाए को कर रास्ता है वहाँ जाके मांग करबो।
किसानों ने प्रशासन से मांग की है फसल क्षति का तत्काल सर्वे कराया जाए, उचित मुआवजा दिया जाए, खेतों से रेत हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए और पैरी नदी के टूटे तटबंध का स्थायी निर्माण कराया जाए ताकि हर साल उन्हें यही तबाही न झेलनी पड़े। से बहुत नुकसान हुए, खेत के पूरा फसल बर्बाद हो गए। जो बाढ़ के पानी आए उसमें पूरा खेत रेत में पूरा पड़ गए है और कम से कम 150-200 एकड़ ज़मीन खराब हो गए है। और सरकार से हम यही कहा था कि जितना जल्दी हो सके वो और व्यवस्था बनाए और हमारे मन के जीवन यापन करे के साधन बनाए। गरियाबंद हो या फिर कांकेर, दोनों जिलों की तस्वीरें एक जैसे सवाल खड़े करती है। हर साल बाढ़ आती है, हर साल फसलें बर्बाद होती हैं, हर साल सर्वे और मुआवजे की बात होती है, लेकिन स्थायी समाधान आज भी अधूरा है। आज इन खेतों में धान की बालियां नहीं, सिर्फ रेत उड़ रही है। किसानों की आंखों में नई फसल के सपने नहीं बल्कि अपने खेत बचाने की चिंता है, क्योंकि खेती ही उनकी जिंदगी है और जब खेती ही रेत में दब जाए तो सिर्फ फसल नहीं, पूरा भविष्य दफन हो जाता है। कांकेर के अंतागढ़ से लेकर गरियाबंद के कोपरा और तर्रा तक तस्वीरें अलग हो सकती हैं, लेकिन किसानों का दर्द एक जैसा है। बाढ़ का पानी उतर चुका है, लेकिन खेतों में जमा रेत आने वाले कई वर्षों तक किसानों की आजीविका पर भारी पड़ सकती है। अब सवाल सिर्फ मुआवजे का नहीं है बल्कि स्थायी समाधान का है। क्या प्रशासन इस बार केवल सर्वे और राहत तक सीमित रहेगा या फिर ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिससे हर साल दोहराई जाने वाली यह त्रासदी रोकी जा सके? अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।